A very good morning, dear students, and welcome to e-learning classes of business studies. My dear students, in previous lecture, that is lecture number 19, we have covered the remaining plans of the chapter planning. And with that, all the content work of chapter planning was done, the process was done, the features, advantages, drawbacks, and types of plans, all were done. Now, in this lecture, that is lecture number 20 of business studies, we are going to take the case studies of chapter planning. अब हम प्लानिंग चैप्टर की केस स्टडीज लेंगे. पहला क्वेश्चन है, मिस्टर अनिल अ क्रिकेट टीम कोच हैज सेट द टारगेट एंड मेड अ अप्रोच फॉर अचीविंग प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स फॉर द टीम्स प्रैक्टिस सेशन. मिस्टर अनिल जो एक क्रिकेट टीम के कोच हैं, उन्होंने टारगेट सेट किया है और लोगों को अप्रोच किया है कि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें ताकि टीम्स की प्रैक्टिस सेशन अच्छे से हो सकें. ही टोल्ड हिज प्लेयर्स ऑल दी टीम प्लेयर्स हैव टू वर्क टूवर्ड्स अचीविंग टीम गोल. उन्होंने कहा कि हर टीम प्लेयर जो है वो टीम गोल को अचीव करने के लिए खेलेगा. These goals set target which needs to be achieved and against which actual performance will be measured. उन्होंने कहा ये जो टारगेट सेट किए जाएंगे इसकी हेल्प से मेजर किया जाएगा कि एक्चुअल परफॉर्मेंस कितनी आई है और कितनी परफॉर्मेंस हमने मेजर करी थी. इन द अबव केस अनिल हैज़ परफॉर्म वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. इस केस में अनिल ने मैनेजमेंट का एक फंक्शन परफॉर्म किया है. आई थिंक हम सबको समझ आ गया होगा वो फंक्शन क्या है, दैट इज़ प्लानिंग. क्योंकि जो लाइन यहाँ लिखी है कि मैच एक्चुअल विद द प्लान, दिस शोज दे दैट ही इज़ डूइंग द प्लानिंग. तो आइडेंटिफाई वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. कौन सा फंक्शन मैनेजमेंट का है इसमें, प्लानिंग. टू इंपॉर्टेंस ऑफ दैट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड इन द अबव केस, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन. दो इंपॉर्टेंस भी हाईलाइट की गई हैं. वो दो इंपॉर्टेंस क्या क्या हैं, पहली प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, दूसरी प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कॉम्पिटिशन. राइट. दूसरा केस स्टडी देखते हैं. धीरज इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग मैनेजर. धीरज एक बहुत हार्ड वर्किंग मैनेजर है. आफ्टर वर्किंग फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हिज वेल chalked out plan, he from the start of July decides to see in what ways and up to what accuracy has his plans been implemented. उसने काफ़ी वर्क करने के बाद, अपने प्लान्स को चॉक आउट करने के बाद, जो जुलाई से उसने स्टार्ट किया, उसने उसमें क्या देखा कि किस तरीके से उसने प्लान्स को लिया था और कितनी एक्यूरेसी के साथ प्लान्स को इम्प्लीमेंट किया गया. Which step of the planning process will be involved by धीरज from the start of July? कौन सा प्लानिंग का स्टेप धीरज जो है वो जुलाई से फ्रेम करेगा. प्लानिंग में, प्लानिंग प्रोसेस में बहुत सारे पार्ट्स आते हैं. सो कौन सा पॉइंट इज बीन हाईलाइटेड इन दिस धीरज केस. द स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस जो इन्वॉल्व किया है धीरज ने, दैट इज द लास्ट स्टेप, दैट इज फॉलो थ्रू. फॉलो अप जो हम लेते हैं, द लास्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग, वो इसमें शो किया गया है. नाउ योर थर्ड क्वेश्चन, अ स्पेसिफिक स्टेटमेंट वॉज गिवन बाय एन HR हेड. HR हेड ने एक स्टेटमेंट दिया, क्या, दैट दिस स्टेटमेंट हैड नो स्कोप फॉर एनी फ्लेक्सिबिलिटी. एक स्टेटमेंट दिया और उस स्टेटमेंट की कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी का स्कोप नहीं था. इट वॉज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्लान. वो सिर्फ एक सिंपलेस्ट टाइप का प्लान था. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्लान. आपको उस प्लान को आइडेंटिफाई करना है. गिव वन मोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस प्लान. उस प्लान की एक कैरेक्टरिस्टिक देनी है. और कौन सा प्लान इज़ द वाइडेस्ट प्लान, और कौन सा प्लान जो है वो टाइप ऑफ प्लान में सबसे बड़ा होता है. तो स्पेसिफिक स्टेटमेंट वाज गिवन बाय HR. स्पेसिफिक स्टेटमेंट देना, राइट, और उसका एक फीचर बताना. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, नमन इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट प्लानर. नमन एक बहुत इंटेलिजेंट प्लानर है. ही नोज़ द मार्केट प्रिटी वेल. वो मार्केट को बहुत अच्छे से जानता है. फॉर लास्ट 15 ईयर्स ही हैज़ बीन लीडिंग सेवरल सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स फॉर हिज कंपनी. पिछले 15 सालों से वो अपनी कंपनी के लिए बहुत सारे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स को लॉन्च कर चुका है और कंप्लीट कर चुका है. कंपनी गिव्स हिम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट इन साउथ अमेरिका. कंपनी ने उसको एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने को कहा है साउथ अमेरिका में. विद हिज एक्सपीरियंस ही मेक्स अजम्पशन अबाउट ऑल दी पॉसिबल फ्यूचर सिनेरियोज. उसने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, बिकॉज ही इज़ एक्सपीरियंस पर्सन, उसने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ही जस्ट एज्यूम्ड अबाउट ऑल दी पॉसिबल फ्यूचर सिनेरियोज. फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है उसने उन सबका एजम्पशन करके बैठा हुआ है.
विच स्टेप ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस इज द अबव पैराग्राफ रिलेटेड टू? प्लानिंग प्रोसेस का कौन सा स्टेप इसमें इन्वॉल्व है? याद रखिएगा कि वो फ्यूचर सिनेरियो को अजम्पशन में ले चुका है, तो कौन सा स्टेप इस अबव पैराग्राफ में शो हो रहा है? व्हाट इज़ द अदर टर्म यूज्ड फॉर अजम्पशंस इन प्लानिंग प्रोसेस? प्लानिंग प्रोसेस में अजम्पशंस के लिए और कौन सी टर्म आती है? व्हाट इज़ द बेस मटेरियल फॉर डेवलपिंग प्रेमिसेस? और प्रेमिसेस को डेवलप करने में कौन सा बेस मटेरियल लगता है? एंड योर आंसर इज द स्टेप फॉर प्लानिंग प्रोसेस रिफर्ड हेयर इज डेवलपिंग प्रेमिसेस। कौन सा स्टेप? सेकंड स्टेप जो होता है प्लानिंग प्रोसेस में वो इसमें इन्वॉल्व हुआ है। क्या स्टेप है वो? डेवलपिंग प्रोसेस। और अदर टर्म जो इसमें यूज़ हुई है, मतलब प्लानिंग के लिए जो अदर टर्म होती है अजम्पशंस के लिए प्लानिंग में, वो प्रेमिसेस होती है। और बेस मटेरियल क्या है उसका? फोरकास्ट, एग्जिस्टिंग प्लान्स एंड एनी अदर पास्ट इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू स्नेहा अ मार्केटिंग मैनेजर ऑफ अ कंपनी। स्नेहा एक मार्केटिंग मैनेजर है कंपनी की, और उसके अकॉर्डिंग अ कंपनीज मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हैज़ टू एड्रेस सर्टेन क्वेश्चंस। कंपनी की जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है उसको डिफरेंट क्वेश्चंस को आंसर करना होता है, जैसे कि हु आर दी कस्टमर्स, कस्टमर्स कौन हैं, व्हाट इज़ द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, डिमांड कितनी है प्रोडक्ट के लिए, व्हाट इज़ द प्राइसिंग पॉलिसी, प्राइसिंग पॉलिसी क्या है, एंड हाउ डू यू एडवर्टीज़ द प्रोडक्ट, और आप प्रोडक्ट को एडवर्टीज़ कैसे करते हैं। इन अ वे स्नेहा इज़ रेफरिंग टू अ टाइप ऑफ प्लान। स्नेहा किस प्लान की बात कर रही है? बहुत सारे टाइप्स ऑफ प्लान होते हैं, एंड स्नेहा इज़ टॉकिंग अबाउट स्ट्रैटेजी, क्योंकि स्ट्रैटेजी में ही हम ये सारे क्वेश्चंस को एराइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अतुल अ परचेज मैनेजर इन आर्या लिमिटेड। अतुल एक परचेज मैनेजर है आर्या लिमिटेड में, एंड सेज दैट ही मेड अ प्लान रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ पैकेजेस, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, प्रिंटिंग ऑफ स्टेशनरी, वाटर एंड पावर सप्लाई। अतुल इन सब चीज़ों के लिए लुक आफ्टर करता है। ही हैज़ मेड प्लान रिगार्डिंग हाउ शुड वेंडर्स बी सिलेक्टेड फॉर प्रोक्योरिंग सप्लायर्स। उसने ये भी प्लान किया कि वेंडर्स को किस तरीके से सेलेक्ट करना चाहिए सप्लायर्स को, एंड हाउ मेनी सप्लायर शुड अ कंपनी मेक परचेजेस फ्रॉम, और कितने सप्लायर से कंपनी को परचेज करना चाहिए। हिज दीज प्लान्स आर रियली एक्टिंग एज गाइड टू मैनेजरल एक्शंस। क्या उसके ये प्लान, उसके जो प्लान्स हैं वो सच में ही मैनेजरल एक्शंस के लिए बहुत काफ़ी ज़्यादा गाइडफुल है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? पॉलिसी। नेक्स्ट, आर्या HR मैनेजर इज इन अ कंपनी हैज़ प्लान अ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द एम्प्लॉयज़। आर्या एक HR मैनेजर है, उसने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को प्लान किया है फॉर हायर लेवल मैनेजमेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम, लेक्चर्स एंड सेमिनार्स आर ऑर्गेनाइज्ड। हायर लेवल के लिए मैनेजमेंट ने क्या किया है? ओरिएंटेशंस को लॉन्च किया, प्रोग्राम्स को, लेक्चर्स को और सेमिनार्स को। वेयर एज एट द सुपरवाइजरी लेवल ऑन द जॉब ट्रेनिंग सेशंस और ऑर्गेनाइज्ड। और सुपरवाइजरी लेवल पे क्या ऑर्गेनाइज किया? ऑन द जॉब ट्रेनिंग। कौन सा टाइप ऑफ प्लान आर्या ने बनाया ये? यस, आर्या हैज़ मेड मेथड। ये मेथड होता है कि किसी के लिए आपने ऑनलाइन सेशंस लगाए हैं, किसी के लिए ऑफलाइन लगाए हैं, मीन्स जिसको जिस मेथड से समझ आएगा आप उसको उस मेथड से समझाएंगे, राइट। सो दीज आर दी टाइप्स ऑफ प्लान में से मेथड। सो बेटा ये जो 7 क्वेश्चन हमने प्रिपेयर किए हैं केस स्टडी के बेस पे, ये आपके डिफरेंट टॉपिक्स से लिए गए हैं। 7 क्वेश्चंस आपने ये प्रिपेयर करे हैं, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चंस आप लोग अपनी बुक से प्रिपेयर कीजिएगा। एक चैप्टर से अगर 20-25 केस स्टडीज के क्वेश्चंस यू आर प्रिपेयरिंग, दैट मीन्स दैट यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर योर केस स्टडी कॉन्सेप्ट्स ऑफ द चैप्टर। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।